दोस्तों, समय चाहे कितना भी खराब हो, रावण की बताई हुई 3 बातें हमेशा याद रखना। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के समाप्ति के बाद जब रावण मरणासन की स्थिति में था, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, इस संसार से नीति, राजनीति एवं महान शक्तियों का पंडित विदा ले रहा है, तो तुम उसके पास जाओ और उससे तुम कुछ शिक्षा ले लो जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। भगवान श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण रावण के सिर के पास जाकर खड़ा हो गए। कुछ देर बाद इंतजार करते रहे, लेकिन रावण लक्ष्मण से कुछ नहीं बोला। तो लक्ष्मण को लगा कि रावण मेरा अपमान कर रहा है, इसीलिए लक्ष्मण भगवान राम के पास वापस चले गए और बोले, भैया, रावण मरणासन की स्थिति में है। तब भी उसका अभिमान नहीं खत्म हुआ। लक्ष्मण और भी कुछ बोलना चाह रहे थे, तभी भगवान राम लक्ष्मण से बोले, हे अनुज, अभिमान रावण में नहीं है, बल्कि अभिमान तो तुम में है, और वह भी युद्ध में विजय होने का। रावण युद्ध में हार चुका है, अब वह हमारा शत्रु नहीं है। तुम तो उससे ज्ञान लेने गए थे, तो उसके चरणों के पास याचक की मुद्रा में तुम्हें खड़ा ही होना चाहिए था, लेकिन तुम तो सिर के पास आदेश की मुद्रा में खड़े थे। हे अनुज लक्ष्मण, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अहंकार की नहीं, बल्कि विनम्रता की आवश्यकता होती है। जब किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों की तरफ खड़े होना चाहिए, न कि सिर की ओर। भगवान श्री राम की बातों को लक्ष्मण समझ गए और वहां से तुरंत ही जाकर रावण के चरणों के पास खड़े हो गए एवं रावण से शिक्षा देने के लिए विनम्र भाव से कहने लगे। तब महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातों को बताया जो जीवन में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। शुभास्तु से क्रम, अर्थात शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए, और अशुभ कार्य को जितना हो सके उतना टाल देना चाहिए। जैसे कि हे लक्ष्मण, मैं भगवान राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दिया, जिस कारण से मेरा यह हाल हुआ है। दूसरी बात रावण बताते हुए कहता है कि हे लक्ष्मण, दूसरी बात यह है कि प्रतिद्वंदी एवं शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हे लक्ष्मण, मैं यह भी भूल कर गया, मैंने जिन्हें साधारण वानर समझा एवं जिसे मैं साधारण मनुष्य समझा, उन्होंने मेरे संपूर्ण सेना का सर्वनाश कर दिया। हे लक्ष्मण, मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त मेरा वध कोई ना कर सके, ऐसा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को बहुत ही कमजोर समझता था, बहुत ही तुच्छ समझता था, और मेरी यही सबसे बड़ी भूल थी। हे लक्ष्मण, तीसरी बात यह है कि किसी भी राज को राज ही रहने देना चाहिए, अर्थात किसी भी गुप्त बात को गुप्त ही रहने देना चाहिए। उसे किसी से भी नहीं कहना चाहिए, चाहे वह कितना ही परम मित्र क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही चाहने वाला क्यों ना हो, चाहे कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, और चाहे वह जीवन में सबसे प्यारा ही क्यों ना हो। गुप्त बातों को गुप्त ही रहना चाहिए। अपने जीवन का कोई भी राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हे लक्ष्मण, यहाँ भी मैं भूल कर गया, क्योंकि मैंने अपने सगे भाई विभीषण को ही अपने मृत्यु का राज बता दिया था। यह भी मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। विभीषण ने ही श्री राम से मिलकर मेरे मृत्यु का राज बता दिया, और उसी के कारण ही आज मेरी मृत्यु हो रही है। हे लक्ष्मण, जन्म जन्मांतर तक अगर कोई भी मनुष्य मेरी ये 3 बातें याद रखता है, तो वह हमेशा ही विजयी होगा। मित्रों, इस तरह से रावण ने लक्ष्मण को 3 ज्ञान की बात बताया, जो आज मानव समाज के लिए बहुत ही हितकारी है। अगर व्यक्ति इन 3 बातों को जीवन में अमल कर ले तो वह धोखा खाने से बचा रहेगा और जीवन में सफल होगा। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।